Hi friends, I am Rohan Sharma and welcome to the channel Spiritual Master। 2025 की स्टार्टिंग हो चुकी है एंड आप सभी को विश यू मैनी हैप्पी न्यू ईयर। 2025 का साल हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार साल रहने वाला है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हम सभी के साथ रहेगी और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि 2025 के साल को एक बेहतरीन साल बना पाएं। इस साल की शुरुआत कर रहे हैं हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर मैं आप सभी को पूछता हूं कि क्या आप सभी अपने आप के बारे में कुछ भी जानते हैं, तो डेफिनेटली आपका सवाल का जवाब जो आएगा वो आएगा यस, हम जानते हैं। बट अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप सोचेंगे कि यार मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। या फिर अगर मैं पूछता हूं कि क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो शायद ये एक बहुत सरप्राइजिंग चीज रहेगी आपके लिए कि यार ये कैसे करते हैं, मैंने तो कभी किया नहीं और इसके क्या कुछ बेनिफिट्स मुझे मिल सकते हैं। जी हाँ, आज हम यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ टू कम्युनिकेट विद योर सबकॉन्शियस माइंड। बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, हमें इसके बारे में समझना ज़रूरी है। नॉर्मली हम डेली रूटीन में कई सारी चीजें करते हैं और हम सभी जो भी चीजें करते हैं उसमें हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अब दिमाग जब हम बात कर रहे हैं तो दिमाग आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो जो आपको कंट्रोल करता है या आपके साथ चलता है। जैसे मैं भी हाथ हिला रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूं, माइंड में जो प्रोसेसिंग चल रही है, जो चीजें सोच करके मेरे मुंह से निकल रही है, ये सारी प्रोसेसिंग आपके दिमाग के जरिए हो रही है। तो दिमाग को आपके शरीर का कंप्यूटर कहा जा सकता है। तो ये जो माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड यहां पर काम कर रहा है, जिसे पता है कि क्या करना है, कौन सा इवेंट होने वाला है और कैसे उस इवेंट के जरिए अपने आप को मूव करना है। आप सभी भी जब इस वीडियो को सुन रहे हैं तो दिमाग में थॉट्स चल रहे होंगे, डेफिनेटली आप भी कुछ न कुछ सोच रहे होंगे और ये जो थिंकिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना होकर के कॉन्शियस माइंड में चलने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके शरीर के साथ जो माइंड कनेक्ट हो जाता है वो आपके कॉन्शियस माइंड में कनेक्ट करता है। परंतु देयर इज अनदर माइंड विच कॉल सबकॉन्शियस माइंड विद यू। इट इज ऑलवेज देयर विद यू, बस हम उसे समझ नहीं पाते या हम उसे पहचान नहीं पाते। जिसे हम कहते हैं सोल इंट्यूशंस, जिसे हम कहते हैं कि अचानक से फ्लैशेस सामने आ गए, अचानक से कोई चीजें सपने में आ गई, अचानक से कोई ऐसी चीज दिख गई जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी। वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो प्रैक्टिकली सामने नहीं आता या इजीली आपको दिखाई नहीं देता, बट आप उसे महसूस कर सकते हैं, आप उसे फील कर सकते हैं और आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक पैरेलल कम्युनिकेशन बनाता है बिटवीन द यूनिवर्स एंड द सोल। मतलब कि हम सभी के साथ इस यूनिवर्स में बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि सोल स्ट्रक्चर्स हैं और हम एक सोल से दूसरे सोल के साथ कम्युनिकेट जब करते हैं, वाइब्रेशंस जब जनरेट करते हैं, तो उसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करिएगा कि जब आप किसी जगह पर जा रहे हैं और अचानक से आपको फील होता है कि यार यहां पर मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि यहां पर चीजें खराब हो सकती हैं, मुझे थोड़ी सी घबराहट सी अचानक से महसूस होने लग गई। तो यहां पर ये घबराहट, ये अचानक से इस तरह की फीलिंग्स आ जाना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें जो है वो आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कर रही है और वो आपको अलर्ट कर रही है, आपकी सोल को अलर्ट कर रही है कि यहां पर कदम बढ़ाने से पहले थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा देख लो। किसी पर्सन से जब आप बातचीत करते हैं तो बातचीत में भी आपको लगता है कि यार ये पर्सन की वाइब्रेशंस अच्छी नहीं आ रही, ये पर्सन की फीलिंग्स मेरे लिए अच्छी नहीं है। ये जो जज करने का काम है, ये कौन करता है? ये भी आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा नेगेटिविटी से बचाने का काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए एक डोम, एक कवर बना करके रखता है, आपके आसपास के ऑरा को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश करता है, आपको गलत काम करने से बचाता है। जैसे कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, किसी का कोई नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके
एक नर्वसनेस हो जाती है, या फिर आपको लगता है कि यार मैं गलत कर रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, एंड दैट पर्टिकुलर फीलिंग विच यू आर हैविंग विद यू इज कमिंग फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। उम्मीद करता हूं कि ये तो डिफरेंस समझ में आ गया है कि कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। अब समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को कम्युनिकेट कैसे किया जाए, सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक अच्छा बैलेंस किस तरह से बिठाया जाए, और सबकॉन्शियस माइंड के साथ बैलेंस बिठाने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, अभी अभी जैसे मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे लिए एक पॉजिटिविटी का काम करता है, हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है, और हमें सही दिशा में ले जाने का काम करता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेशन अगर बिठा दिया जाए तो हमारी लाइफ बहुत सारे मायनों में आसान हो जाएगी, हम बहुत सारी गलत चीजें करने से बच जाएंगे, और हमारा जीवन का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। इसीलिए हम सभी को अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक कनेक्शन जरूर बिठाना चाहिए। नाउ, किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है, उसके साथ कम्युनिकेट करके एक लाइफ को एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के पाथ पर किस तरह से ले जाया जा सकता है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू कम्युनिकेट विद योर सबकॉन्शियस माइंड इज मेडिटेशन, विच इज नॉट ईजी ऑल्सो। देखिए, मेडिटेशन हर व्यक्ति करना चाहता है और हर व्यक्ति कोशिश भी करता है, बट एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, आप पहले ही दिन मेडिटेशन करके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच सकते। देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ हायरार्की। उसको समझने के लिए आपको मेरे आने वाली वीडियोस देखने पड़ेंगे, जिसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा एक एक वे को कि मेडिटेशन के जरिए सबकॉन्शियस माइंड से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। बट यस, देयर इज अ फर्स्ट वे इज अ मेडिटेशन। मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं डेली रूटीन का पार्ट होना ही चाहिए सबकी लाइफ में, क्योंकि मेडिटेशन के जरिए आप अपने लाइफ के, अपने बॉडी के और अपने सोल के कनेक्शंस को जागृत करते हैं, और साथ ही साथ यूनिवर्स के साथ पैरेलल कनेक्शन बनाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा जागृत कर देते हैं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा रास्ता माना जाता है। जब आप मेडिटेट करते हैं किसी चीज को, तो आप कॉन्शियस माइंड से जब तक फ्री नहीं होंगे, आप सबकॉन्शियस माइंड की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, और सबकॉन्शियस माइंड तक बढ़ने के लिए आपको कॉन्शियस माइंड से फ्री होना होता है, और दैट इज अ प्रोसेस। इसीलिए ये ध्यान रखिए, कभी भी जिद के साथ या कभी भी जबरदस्ती और कभी भी बिना प्रैक्टिस के या बिना गाइडेंस के मेडिटेशन करने पर आपको उतने फायदे नहीं मिलेंगे जितना आप आराम आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे खासे फायदे मिल जाएंगे। सेकंड वे कौन सा है आपके लिए, सेकंड टेक्निक कौन सी है आपके लिए? ड्रीम्स, आपके सपने। कहा जाता है कि जब आप सोते हैं, जब आप नींद में होते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव रहता है, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से डाउन रहता है। तो जब आप एकदम से, आपको महसूस हो रहा है कि आसपास कुछ हो रहा है और आप एकदम से उठ जाते हैं, आसपास नेगेटिव वाइब्रेशन जनरेट हुई और आप एकदम से उठ गए, ये जो एक्टिवनेस आपको देखने को मिली, ये बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड आपको देखने को मिली। सपने में मुझे कुछ ऐसा मैसेज मिला यूनिवर्स की तरफ से कि यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है मेरी लाइफ में। या काफी बार होता है कि कुछ रिचुअल्स हमारे रह जाते हैं जो हमें सपने के जरिए पता चलता है कि मुझे वहां जाना चाहिए, वहां जाकर के ये करना चाहिए, मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। सो ड्रीम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, स्पेशली रिलेटेड टू द सबकॉन्शियस माइंड। ड्रीम को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति सपने देखता है, और हर व्यक्ति सपने जब देखता है तो कुछ सपने उसे याद रहते हैं, कुछ उसे याद नहीं रहते। जिन सपनों की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिन सपनों में आप कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, वो सपने आपको याद रह जाते हैं। और इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप कोई ड्रीम देखें, सुबह उठने के बाद उस ड्रीम को एनालाइज करके लिखने का प्रयास जरूर करिए, क्योंकि हर सपना, हर ड्रीम एक मैसेज लेकर के आता है, और वो मैसेज यूनिवर्स का मैसेज माना जाता है जो कि सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आप तक पहुंचा है। इसीलिए आप सभी को भी इस प्रोसेस को फॉलो जरूर करना चाहिए। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, अगेन, creative expressions is a very very important technique to communicate with your subconscious mind. creative expressions क्या होते हैं? आपको हमेशा अपने आप को थोड़ा सा फ्री करना चाहिए।
और फ्री करने के साथ ही आपको किसी न किसी आर्टिस्टिक चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, नेचर के कांटेक्ट में अपने आप को रखना चाहिए और हमेशा आपको अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पेंटर के हाथ में पेंट का ब्रश दे दिया और उसे सिर्फ ये कहा कि कुछ भी बना दो, तो वो जो चीज बनेगी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल के आएगी, जो एक यूनिक आर्ट बन जाएगा। हमेशा वो ही आर्ट सक्सेसफुल होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड से निकल के आते हैं। कॉन्शियस माइंड से प्लान करके जब आप बनाओगे तो वो चीजें उतनी ज्यादा यादगार नहीं बनती जो बिना प्लान किए और साथ ही साथ आपके सोल के साथ कनेक्ट होकर के बन जाए, वो यादगार बन जाती है। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को आप क्रिएटिविटी से कनेक्ट करिए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए और नेचर के साथ कनेक्ट करके हर एक मोमेंट को महसूस करने की कोशिश करिए। आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके आसपास की चीजें कैसी है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, अचानक से कौन सा मैसेज यूनिवर्स से आपको मिल रहा है, उससे आप ऑब्जर्व करिए। जब आप ये ऑब्जर्वेशन शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक रास्ता बन जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करने का, और वहां से आपको जो मैसेजेस हैं वो आसानी से डिकोड होना शुरू हो जाएंगे। सो these three most important parameters in the ways there to communicate with your subconscious mind. And trust me, it is not easy. ये लगता आसान है बट इतना आसान है नहीं, क्योंकि मैसेजेस समझ नहीं आते या ये नहीं पता चल पाता कि ये कॉन्शियस माइंड से आ रहा है या ये सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। बट डोंट वरी, आने वाले वीडियोस में आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं, और ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, और कैसे आप यूनिवर्स के साथ और ज्यादा कांटेक्ट में अपने आप को रख के अपने आप को लाइफ के रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगी और डेफिनेटली आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपके भी कोई डाउट है, कोई सवाल है या कोई मैसेज आप भी देना चाहते हैं